हेलो ट्विन फ्लेम्स एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब एंड आप सब की हीलिंग कैसी चल रही है। दोस्तों, ये जर्नी हम लोगों को इस वजह से मिली है ना, ताकि हम लोग असेंड हो सके। और ये असेंशन पाथ का ना कोई एंड नहीं होता, क्योंकि इस पाथ में हम लोग सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वंस हम लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आ जाएंगे तो हमारा असेंशन का पाथ ख़त्म हो जाएगा, हीलिंग करना हम लोग बंद कर देंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये आपकी एक गलत फहमी है। क्योंकि हम लोग बचपन से कभी हीलिंग एंड मेडिटेशन किए नहीं होते हैं, एंड हमारा ईगो जो है वो हमें इस लाइन में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। इसी वजह से हम लोगों को ये बकवास लग रहा है या फिर इरिटेट लग रहा है कि कौन बैठ के हीलिंग करे। पर जब आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आओगे ना, तब तक आप हीलिंग एंड मेडिटेशन के साथ एक्वेंटेड हो चुके होगे। आप इतना एडिक्टेड हो चुके होगे, अगर आप एक दिन हीलिंग या फिर मेडिटेशन नहीं करोगे, आप अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे एंड आपको खुद ही खाली खाली अनसुना सुना सा लगेगा। तो ये जो माइंड सेट है ना, इस माइंड सेट से आप लोगों को निकलना होगा। बहुत सारे ऐसे डीएप्स हैं जो पूछती रहती हैं कि रियूनियन में आने के बाद क्या हम लोग हीलिंग करना बंद कर सकते हैं। आप खुद ही बंद नहीं कर पाओगे, आप खुद ही उस हीलिंग एंड मेडिटेशन के साथ एक्वेंटेड हो जाओगे। एंड जब हीलिंग की बात आती है ना, हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे रेकी हीलिंग होता है, कैंडेल हीलिंग होता है, सबकॉन्शियस हीलिंग होता है, बहुत सारे हीलिंग के टेक्निक होते हैं। एंड हम लोगों के मन में ना यूजुअली ये सवाल आता है कि अगर हम लोगों को सोल पर्पस ही करना है तो क्या हम लोगों को सारे हीलिंग के टेक्निक सीखना ज़रूरी है, या क्या आगे चल के हम लोगों को भी लाइट वर्कर बनना है, क्या हम लोगों को भी सोल्स को गाइड करने हैं, क्या है हमारा सोल पर्पस। एंड सोल पर्पस करने के लिए क्या हम लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्या हम लोग कैंडल हीलिंग, रेकी हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना सीखना हम लोग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं होता, ना ही आपके अकॉर्डिंग कुछ होगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी ना, मैं भी यूट्यूब में से वीडियो देखती थी, पर मैंने कभी इस लाइन में आने का सोचा भी नहीं था। इवन अगस्त तक मैंने इस लाइन में आने का सोचा ही नहीं था। मुझे लगा था बहुत सारे सोल्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं सारे सोल्स को, तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई एम हैप्पी विथ माई करेंट जॉब। अब मैं जहाँ पे मैंने जैसे जैसे भी अपना करियर सोचा था, मैनिफेस्ट किया था, यूनिवर्स ने हर एक मेरी डिज़ायर को फुलफ़िल किया था। पर एक वक्त ऐसा आया ना जहाँ मुझे वहाँ पे घुटन होने लगी, बल्कि पोजीशन, अच्छा खासा पोजीशन होने के बावजूद, अच्छा खासा सैलरी होने के बावजूद मुझे कंटिन्यू पर्जिंग होती थी कि ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है। तो फाइनली जब मुझे गाइडेंस आया, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस मैंने जॉब छोड़ा एंड मैंने फाइनली इस लाइन को चुना ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर क्या है, एंड आप हीलिंग में आने वाले हो या नहीं, हम लोग अभी से नहीं बता सकते, क्योंकि ये कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर के जो पावर है ना, जो पोटेंशियल है, वो किस माध्यम से यूनिवर्स चैनलाइज करवाएगा, ये यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जब वक्त आएगा ना, आपको सारे हीलिंग टेक्निक सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को चूज़ नहीं करते हो। जो हीलिंग के टेक्निक्स होते हैं ना, वो आपको चूज़ करते हैं ताकि आप के माध्यम से यूनिवर्स बाकी सारे सोल्स को गाइड कर पाए। तो आज का ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं अपने रेकी के एक्सपीरियंसेस बताने के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएप्स का ये सवाल था कि मैम क्या हम लोगों को रेकी सीखना चाहिए, रेकी होता क्या है। ऐसा लगता है कि रेकी एक बहुत बड़ी चीज़ है और जिससे मतलब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से बाहर है। दोस्तों, रेकी एक हीलिंग टेक्निक होती है। रेकी एक जापानीज़ वर्ड है। रेकी का मतलब REI, रे का मतलब यूनिवर्सल यानी कि गॉड, एंड की का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि वो यूनिवर्सल एनर्जी जिसके थ्रू ही हम लोग हील होते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं ना, ऊपर से एक एनर्जी आती है, आपने महसूस किया होगा, हमारे क्राउन चक्रा से वो प्रवेश करती है एंड पूरे बॉडी को कवर करके पैर से होके ज़मीन के अंदर तक चली जाती है। वही होता है यूनिवर्सल एनर्जी। क्योंकि हम लोग 100% ओपन नहीं होते हैं, रिसिप्टेंट मोड में नहीं होते हैं, इस वजह से वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर जगह तक पहुंच नहीं पाती। एंड रेकी वही एनर्जी होती है। रेकी में क्या होता है ना, आपके हाथ के चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है। रेकी का जो शक्तिपात है वो आपके अंदर किया जाता है। और शक्तिपात वैसा नहीं होता जैसे आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो। रेकी बहुत ही स्मूथ एनर्जी होती है। एंड यहाँ पे रेकी के बारे में मैं आगे बोलने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2022 7/7 पोर्टल में हुई थी
एंड मेरा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी हाई था, बहुत जल्दी मैं चीज़ों को समझ पाती हूँ क्योंकि मैं एक स्टार-शेप ट्विन फ्लेम हूँ। मेरे चक्रास जो है ना वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गए थे। 2 महीने के अंदर ही मेरे चक्रास बहुत जल्दी स्पिन करने लगे थे, मतलब बहुत ही स्पीड से स्पिन करने लगे थे। इवन मेरे हाथ के एंड पैर के चक्रास भी एक्टिवेट हो गए थे क्योंकि मैं अपनी ट्विन से ना फिजिकल प्लेन पे मिली थी एंड हम लोगों का जो बबल फेज है बहुत ही इंटेंस चला था। इस वजह से जब भी हम लोग फिजिकल प्लेन में अपने ट्विन के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना, वो ऐसा होता है कि काइंड ऑफ इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग। एंड उस वक्त अगर हम लोग डेडिकेटेडली इनर वर्क करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत जल्दी राइज होने लगता है और हम लोग बहुत जल्दी हील होने लगते हैं। एंड क्योंकि मैं एक स्टार-शेप ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा इंट्यूशन एंड डिवाइन एंड एंजल्स के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है ना वो स्टार्टिंग से ही अच्छा है। एंड जब मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ एंड मैंने उसके अगले दिन ही चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जिस दिन मैंने चक्रा मेडिटेशन किया था मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसा लगता था मेरा हाफ ऑफ द बॉडी ना खाली है। जिस दिन मैं चक्रा मेडिटेशन करने के लिए बैठी उस दिन वो खालीपन मेरा भर गया था। जो सेटिस्फैक्शन मुझे डिवाइन एंड एंजल से महसूस होता है वो सेटिस्फेक्शन मुझे अपने डीएम के साथ महसूस नहीं होता है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग से ही कभी अपने डीएम को चेज़ नहीं किया क्योंकि मैं मेडिटेशन हीलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ एंड आई लव टॉकिंग विद एंजल्स एंड डिवाइन। तो इस वजह से मेरा जो ग्रोथ है ना वो रैपिडली हो रहा था। नवंबर लास्ट में मुझे कहीं ना कहीं से पता चला कि ऐसा कुछ रेकी हीलिंग जैसा कुछ होता है एंड मुझे इंट्यूटिवली ये लगा कि मुझे ये अटेंड करना चाहिए एंड मैंने उसको अटेंड किया। रेकी 1 जो होता है ना वो सेल्फ हीलिंग होता है कि आप अपने आप को हील कर पाते हो एंड हीलिंग में वो सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे एनर्जी स्टक होते हैं। शोल्डर की बात कर लिया, बैक की बात कर लिया, किडनीज़ की बात कर ली, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास जो ऑर्गन्स हैं, हमारे पैर के चक्रास है, हमारे नी है एंड हमारे बैक ऑफ द नेक है। ये सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारी एनर्जीज ना स्टक होके रहती है और वहाँ तक जो वाइटल एनर्जी है वो पहुँच नहीं पाती। तो रेकी लेवल 1 में जब आप अपने सेल्फ हीलिंग करते हो ना वो सारी जगह से वो स्टक एनर्जी रिलीज़ होने लगते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ। मैंने 41 डेज तक डेडिकेटेडली अपनी हीलिंग की थी एंड जनवरी 15 में मेरे पास से ना इनर यूनियन के पोस्ट पॉपअप होने लगे थे क्योंकि उस वक्त मेरा विजडम बहुत कम था, मुझे पता नहीं था कि इनर यूनियन होता क्या है। तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर फाइनली मैंने किसी मेंटोर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका DMDF ऑलरेडी बैलेंस है एंड आपका कुंडलिनी भी ऑलरेडी राइज है। उस वक्त ना मेरा कॉन्शियसनेस कुछ अलग लेवल का था। मैं लोगों को देख के ही उनका ऑरा रीड कर पाती थी, उनके ब्लॉकेजेस को पहचान पाती थी एंड बहुत ही एक्सट्रीमली बैलेंस थे, मुझे कुछ ट्रिगर नहीं कर पाते थे। एंड उस वक्त ही मेरा इनर यूनियन हुआ था रेकी लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद ही। एंड रेकी लेवल 2 की बात करूं, लेवल 2 मैंने फेब में ज्वाइन किया था। लेवल 2 एंड लेवल 3 मैंने एक साथ ही किया था। लेवल 2-3 करने के बाद मुझे बहुत सारे विजडम आ गए एंड जैसे ही लेवल 2 और लेवल 3 में भी आपको अपनी हीलिंग सबसे पहले करनी होती है, उसके बाद आप दूसरों को हील कर पाते हो। लेवल 3 करने के बाद जैसे ही मैंने रेकी को अपने मेडिटेशन में यूज़ करना स्टार्ट किया, अपने कर्मा क्लियर करना स्टार्ट किया एंड रेकी के थ्रू मैंने कार्ड कटिंग करना स्टार्ट किया एंड उस वक्त ही 5-5 पोर्टल में मैं अपने कार्मिक हस्बैंड से अलग हो गई। एंड जिस दिन मैं घर छोड़ के आई ना बाहर, उस वक्त मेरे पास ये पोस्ट सारे पॉपअप होने लगे कि योर सोल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन रिलीज्ड। एंड तब मुझे समझ में आ गया था कि वहाँ पे जो मेरा कर्मा था वो ख़त्म हो गया है एंड उसके बाद भी हम लोग कभी कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ना अभी हम लोग कांटेक्ट में हैं। एंड रेकी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल भी ऑसम था क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेन होते हैं ना, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो हम लोग बार बार हील करते हैं पर वो हील नहीं होते। तो जब कभी वहाँ पे मैं रेकी सिंबल्स का यूज़ करती हूँ तो वो बहुत ईजीली रिलीज़ हो जाते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो रेकी के सिंबल्स भी मुझे डाउनलोड होते हैं, मुझे समझ में नहीं आते। तो जब भी मैं उसको ड्रॉ करके गूगल लेंस में सर्च करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो रेकी के सिंबल्स होते हैं। दोस्तों प्लीज़ मैनेज विद द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज दिस इज़ अनअवॉइडेबल एंड जिस वजह से मुझे ऑडियो को बार बार स्टॉप करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे कि रेकी हीलिंग पे हेल्प करती है या नहीं तो आई विल डेफिनेटली से यस। रेकी आपको सेल्फ हीलिंग में बहुत मदद करती है, आपकी हीलिंग स्पीड अप हो जाती है एंड आप
आपके जो कर्मा क्लियरिंग होते हैं, आपके जो कर्ड कटिंग होते हैं, आपके ऑरा क्लीन होते हैं, ये सारी चीज़ों में रेकी बहुत मदद करती है। एंड आपके जितने भी स्टक एनर्जी हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में स्टोर हैं, जो 24 पॉइंट्स रेकी के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप वो 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हो ना, आपके स्टक एनर्जी वो एरिया से रिलीज़ होने लगते हैं, जिस वजह से ही इस रेकी को कुंडलिनी रेकी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हीलिंग करने के बाद बहुत लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। और अगर आप लोग मुझसे ये पूछें कि रेकी हम लोगों को सीखना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोग कभी रेकी को चूज़ नहीं करते हो, रेकी आप लोगों को चूज़ करती है। क्योंकि रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, वो आपके हाथ के थ्रू प्रोवाइड होगी और किस किस को हील करेगी वो खुद रेकी ही डिसाइड करेगी। तो अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है, आपको इंट्यूटिवली ये कॉलिंग आ रही है कि आपको रेकी सीखना चाहिए, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। अगर आप रेकी सीखना भी नहीं चाह रहे हो, अगर कहीं से आप रेकी हीलिंग ले रहे हो, मेक श्योर कि वो मेंटोर की एनर्जेटिक फील्ड अच्छा हो, ताकि वो जो रेकी आपको प्रोवाइड कर रही हैं या फिर कर रहे हैं वो आपके ऊपर काम करें। पर रेकी हीलिंग डेफिनेटली 100% काम करती है। एंड मैंने बहुत सारे मेंटोर से ऐसे सुना है कि रेकी तो बहुत कम डायमेंशन की एनर्जी होती है, हम लोग हायर डायमेंशन से एनर्जी लाके आप तक पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, कंपेयर करना ये एक बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी है। हम लोग 3D में तो कंपेयर करते ही करते हैं, जब भी हम लोग हायर डायमेंशंस में जाते हैं ना, वहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सल एनर्जी ना एक होती है, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करती कि मुझे इनके हाथों के थ्रू ज़्यादा प्रभावित होना है और इनके हाथों के थ्रू मुझे कम प्रभावित होना है। ये बकवास है। हम लोग यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट करते करते हैं, हम लोग डायमेंशंस में भी डिफ्रेंशिएट करके सोल्स के मन के अंदर एक डर बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, आई पर्सनली थिंक। क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, जैसे कि हम लोग रेकी की बात ही ले लेते हैं। रेकी जो वर्ड है ये जापानीज़ वर्ड है, क्योंकि डॉक्टर मिसाओ यूसुई ने इसकी खोज की थी 20th सेंचुरी में। उन्होंने इसको ढूंढ के निकाला था, इस वजह से उन्होंने अपनी भाषा में ही इनका नाम रखा। बल्कि रेकी का जो ओरिजिन है ना, वो इंडियाई है। हमारे वेदास को ले लीजिए, हमारे अथर्ववेदा में ना रेकी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में लिखा गया है। क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों के जो मेंटेलिटी है ना, वो हर कोई चीज़ छुपा के रखना चाहते हैं। उनको लगता है हम लोग किसी को बोल देंगे तो ये स्प्रेड आउट हो जाएगा। नहीं, हर कोई चीज़ ना हम अपने अंदर ही रखेंगे, हम अपना नॉलेज भी स्प्रेड नहीं करेंगे। पर बाहर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहीं ना कहीं रेकी का इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं साईं बाबा भी रेकी का इस्तेमाल करते थे, एंड जीसस भी रेकी का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि बाइबल में भी रेकी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग स्पर्श चिकित्सा के बारे में नाम से जानते हैं, पर कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गया था। जब गौतम बुद्धा थे, उन्होंने रेकी को ढूंढ के निकाला था। गौतम बुद्धा के शरीर छोड़ने के बाद फिर से रेकी लुप्त हो गया, और कहीं ना कहीं थैंक टू द डॉक्टर मिसाओ यूसुई, जिन्होंने रेकी को ढूंढ के निकाला और उसको हम तक पहुंचाई। इस वजह से रेकी हम तक पहुंच पाई है। पर ओरिजिन की बात करें तो रेकी कोई बड़ी बात नहीं है। हाथों के द्वारा ही चिकित्सा होती है, हाथों की द्वारा ही हीलिंग होती है। जैसे ऊपर तस्वीर में आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसा कोई आपके फिजिकल बॉडी में, कोई मेंटल बॉडी में चेंजेस नहीं आने वाले। हाँ, चेंजेस ज़रूर आएगा अगर आप अपने फेस में रेगुलर रेकी देते जाओगे ना, आपके फेस के जो फाइन लाइन से जो रिंकल्स है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। रेकी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप रेकी के सारे लेवल्स सीख लेते हो ना, आपको साइकिक सर्जरी वगैरह भी सीखने को मिलती है, जहाँ पे आप अपने फैट भी कट कर सकते हो। रेकी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर सारे पॉइंट्स को हम लोग साइड में रखते हैं ना, अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग की बात करते हैं, तब भी रेकी हमारे हीलिंग में काफ़ी मदद करती है। हमारे जो मदर वुंड होते हैं, हमारे जो कोर वुंड होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाते, वो सारे इमोशंस को, सारे वुंड को रिलीज़ करने में रेकी काफ़ी मदद करती है। और मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप मेरे पास ही रेकी सीखो। देखिए दोस्तों, ये आपका फ्री विल है। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, आप अपने इनर कॉलिंग का इस्तेमाल करिए। आपको जहाँ से भी मन कर रहा है, जिस मेंटर के पास से भी आपको इनर कॉलिंग आ रही है, आप उनसे रेकी सीख सकते हैं, आप उनसे रेकी ले सकते हैं।
वीडियो बनाने का पीछे का मकसद ये था कि मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने थे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो मेजर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट थे, उसको कैसे रिलीज़ किए हैं। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों के मन में जो सवाल थे कि रेकी क्या होता है, जापानीज़ वर्ड है, तो कुछ अलग टेक्निक होगा एंड हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये हेल्पफुल है या नहीं, एंड इसको हम अपनी हीलिंग जर्नी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड होपफुली मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाई हूँ। अगर फिर भी कुछ बच गया है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप जर्नी में स्टक हो गए हों, देन उसके बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू गाइड यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। इसके अलावा भी अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अकाशिक रिकॉर्ड या फिर कोई भी हीलिंग में मदद चाहिए, एंजेलिक हीलिंग में मदद चाहिए, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना हीलिंग जारी रखिए एंड अपना हीलिंग करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हरि ओम।